जो आयोजक साथी है सबसे अपील है कि भाई जो साथी उपस्थित हो रहे हैं, जो आ रहे हैं। खबर है बलिया से, आप देख रहे हैं दादा के छपरा अखाड़ा नगवा में आज शत्रुघ्न मीडिया के साथ बारी जी का आज मिठाई द्वितीय पुण्यतिथि है। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। आयोजन उनके पुत्र और प्रधान पद के प्रत्याशी सुनील बारी जी हैं, उन्हीं के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बलिया लोकसभा के सांसद सनातन पांडे जी, विशिष्ट अतिथि सपा नेता अनिल राय जी, अन्य गणमान्य लोग उपस्थित हैं। कृष्ण कुमार भारती जी से कि उनके जीवन सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ज्यादा कुछ न बोलते हुए, मौका बहुत जगह मिलेगा बोलने के लिए, लेकिन चूंकि यह श्रद्धांजलि सभा है, मात्र 1 से 2 मिनट की होती है। मैं पुनः अपने मुख्य अतिथि जी को स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने बारी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाजवादी। मंच पर जितना लोग बालो सबका भाषण सुने बने, लेकिन ऐसा जोरदार भाषण हम पहले बार सुने। आई हमारी पार्टी के पानी के जिला अध्यक्ष में इस अवसर पर अम्बेडकर वाहिनी के धर्म भारती जी को कृष्ण कुमार भारती जी का, अम्बेडकर वाहिनी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार भारती जी को माला बनाकर के स्वागत किए। कृष्ण कुमार भारती जी बहुत ही जुझारू और बहुत। आप अपना परिचय दें। मैं श्री शत्रुघ्न बारी उर्फ बारी, ग्राम पोस्ट अखाड़ा जिला बलिया का पुत्र हूँ। मेरा पिताजी के दूसरी श्रद्धांजलि है। मैं इस श्रद्धांजलि में मुख्य अतिथि सनातन पांडे जी, जो सांसद है लोकसभा 72 के, आए हैं, वो संबोधित किए हैं। अवसर पर आपने क्या संकल्प लिया? मैं ये संकल्प लिया हूँ तो आधा कट्ठा जमीन श्री राम राजभर जी को, और जितने गरीब बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको गुजरेंगे तो 5,000 रुपया देंगे, और 10,000 रुपया लड़की के शादी में देंगे। जो मैं कार्ड 200 बनवा कर रखा हूँ, जिसको इसको कार्ड देंगे उसको मैं सेवा करेंगे। तो आप इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान के प्रत्याशी भी हैं? जी जी, तो हमारे पिताजी 2 बार लड़ चुके हैं, जो कि वो हार चुके हैं। तीसरी बार मैं प्रत्याशी 2026 में हूँ। तो आप किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? इसी में चुनाव लड़ रहे हैं तो गांव में सड़क, नाली, बिजली, पानी, पोखरा, हमारे गांव में आज तक आबादी नहीं हुई है। चकबंदी कराना है। हमारे गांव में आज तक OBC SC नहीं आया। जब से देश आजाद हुआ है तब से सामान ही रह गया। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो आपके पिताजी का अधूरा सपना है, हाँ, उसको आप पूरा करने के लिए चुनाव लड़ना चाहेंगे? हाँ। और अपने पिताजी के विचारों को किस तरह जनता को बीच में लाना चाहेंगे? जो हमारे पिताजी का विचार था वही विचारधारा पर मैं चलूँगा। जब तक जीऊँगा तब तक जनता का सेवा करता रहूँगा, प्रधान रहूँ या ना रहूँ। तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा के सांसद सनातन पांडे जी हैं, उनको इस कार्यक्रम में आने के लिए किस प्रकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, ऐसा हमारे दरवाजे पर सांसद जी आएंगे, लेकिन आ गए। हम धन्य है उनका शरण छूते हैं, जो हमारे दरवाजे पर मेरे पिताजी के पुण्यतिथि पे पधारे हैं। DDA समाज के इस कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते श्रद्धांजलि लोग हैं, नगर उनके लिए विधानसभा 361 के पूर्व में प्रत्याशी रहे सपा नेता। 2 आना भी नहीं है। 2000 और 2025 से मैं बता रहा हूँ, 77 के बाद छोड़ दीजिए। खटिया पर और चप्पल पहन कर नहीं दरवाजे से निकल सकते थे। मैं वो भी दिन देते थे। 2000 में हमारी बूथ कैसे हुई, तब हम 7-8 हजार रहे। कहीं मंजूर सिंह का बूथ कैसे था, कहीं PM तिवारी का बूथ कैसे, राय का बूथ कैसे। कौन था मेरे साथ उस समय? न यादव मेरे साथ थे जो मजबूत जातीय बैकवर्ड जा सीधा बताऊं, न यादव मेरे साथ थे क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से बन चुकी थी पार्टी।
थे वो भी मेरे साथ थे, पंडित तो भी मेरे साथ थे, लेकिन जो दूसरे हिमांशु कौन था मेरा यही, और यही टीम केवल मुझे क्या, उस टीम का लीडर हमारा सुपन बारी था, सुरेश भाई थे। अब तो हमारे जब उनका कुर्सियां धुला गया, जब मुख्यमंत्री से हटे और कुर्सियां धुला गया, अरे साला हम तो इंग्लैंड से पढ़ के आए, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, हम तो जात पात जानते ही नहीं है। लोगों के लिए ही सड़क पर संघर्ष किया है। मैं देते हुए हमारी जय हिंद, जय भारत, जय समाज। चाहे कितना भी बलशाली शक्तिशाली व्यक्ति हो, उनके साथ इनकी लड़ाइयां रहती थी और संघर्ष चलता था। तो मित्रों, राम जी साथी राम जी गुप्ता ने इनके बारे में बताने का हम चाहेंगे। सुपन बारी जी के सुपुत्र श्री यादव जी सुनील बारी जी को, जिन्होंने अपना पुत्र धर्म निभाने का काम किया है, जो कि यह तो परंपरा है कि जो इस संसार में आया है उसको निश्चित तौर पे जाना है, लेकिन अगर कोई आता है और जो कदम पे चलता है और उसकी आने वाली पीढ़ी उसी झंडे को उठाई, उसी मसाल को जलाई रहती है, तो कहीं ना कहीं वो बधाई के पात्र होते हैं। उस श्रेणी में हमारे सुनील बारी जी आते हैं। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हैं लोकप्रिय सांसद सनातन पांडे के प्रतिनिधि हिमांशु त्रिपाठी जी। आज हम सब लोग स्वर्गीय सुपन बारी जी के पुण्यतिथि पे उपस्थित हैं। जितना उनके बारे में हम सुन रहे हैं, साथी राम जी गुप्ता जी ने जिस तरह से बताया, हमेशा दबे कुचले लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, हमेशा उनकी समस्याओं के लिए किसी से लड़ाई करने के लिए तैयार रहते थे। आज उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके पुत्र श्री सुनील बारी जी जिस तरह से हम लोग के साथ, इस सुनील बारी का नाम हम पीछे बीते हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मजबूती के साथ हम लोग के साथ खड़े थे, मैं उस समय ही समझ गया कि ये बंदा है जो गरीब कुचले दबे कुचले लोगों के लिए जिस तरह से इनका स्लोगन लगा हुआ है कि मैं प्रधान बनूं या ना बनूं, मैं जिस तरह से मुझे किसी भी समय में जिस जरूरत के लिए लोग खोजेंगे, हम हमेशा, चाहे लड़की की शादी हो, चाहे किसी के इलाज के लिए हो या किसी भी मदद के लिए हो, 24 घंटा जिस समय हमें खोजेंगे हम तैयार रहेंगे। अभी मैं जब कार्यक्रम में पहुंचा तो मैं सुना कि किसी राजभर जी को या इस गांव से निकाला कर दिया गया था। आज सुनील बारी भाई हमारे एक बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए आज ही के दिन, अपने पिता के पुण्यतिथि के दिन, उस भाई को अपना जमीन देके उसको उस गांव में बसाने का काम करने जा रहे हैं। इसके लिए वो हृदय से धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपके इस बड़े योगदान के लिए आपका बहुत बड़ा हृदय है। इतना बड़ा हृदय कोई नहीं दिखा पाता है। नेता मंच पे बोलना